खान को न्यूमेरिकल अभी बना देगा वो। 5 गो न्यूमेरिकल हम देते हैं, अब 5 गो न्यूमेरिकल खान दे। कौन पहले बनाता है? पहली बात तो न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिकल होता है। और क्या बोल रहा है? 5 सवाल तू देगा और 5 सवाल खान सर देंगे। पहले कौन बनाता है? अबे भैंस, जाके पहले तू नहा के आ, बहुत खट्टा महकता है। बेटी चोत के, जब तू 1 में था ना, खान सर पूरा ब्रह्मांड को पढ़ा रहे थे, समझा? सोशल मीडिया पे ई मास्टर के ट्रेंड देख के आने वाला जनरेशन में लोग ई बोली कि कुत्ता पालना सुअर पालना, लेकिन बिपिन मास्टर जैसन दोस्त ना पाला। क्या है कि बिपिन मास्टर खान सर के साथ रह के दोस्ती कैलन और खान सर के मतलब सब कुछ देख के इनका फटे लागल, पूरा ये जल के राख होने लागल। अब इनका भी सपना होला कि हम भी खान सर जैसा बने। खान सर जो जो कर रहे हैं हम भी करते हैं और खान सर जैसा बनेंगे। और खान सर जैसा मेहनत नहीं किए, खाली उनका जैसा करने का सोचे। ये खान सर को देखा, इसकी 10th चालू किए, ये 11th 12th पढ़ाना शुरू किए, उसमें भी फेल कर गए। ये देखिए, ये बीपीएससी यूपीएससी पढ़ाना चालू किए, ये रेलवे का एग्जाम नहीं निकाले, एक बार एसएससी का नहीं निकाले, एक के दाई बीपीएससी यूपीएससी का भी बैच चालू किए, इसमें भी ये फेल कर गए। बाप रे! ये तूफान बैच लेके आए और खुद तूफान जैसा गायब हो गए, उसमें भी ये फेल कर गए। मतलब खान सर के देखा इसकी सारा काम किए, लेकिन सब में क्या कर गए? फेल कर गए। और वो बताते काका किए हैं, और बताते काका किए हैं। ये देखिए, कुत्ता वाला चैन पहने है, अनंत सिंह का नकल किए हैं। और देखिए, खान सर के देखा इसकी खान सर जैसा राखियों बनवाए, उसमें भी फेल कर गई है। और काम किए हैं, खान सर के देखा है इसकी मैंने कहा चंदा उंदा लेके इस सेमिनारों किए हैं, 1 साल सेमिनार किए, उसके बाद ये खुद नेतागिरी करने लगे। मतलब ये खान सर जैसा बनने के लिए वो जितना भी प्रयास हुआ वो किए, लेकिन सब में क्या हो गए? फेल कर गए। अब नया क्या कर रहे? नौटंकी शुरू कर रहे हैं कि गांव में वो कहावत है, माऊ मेरी के झगड़ा जे परे से लबरा। अब समझ जाइए क्या कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अब अपने विद्या को तुम लोग रखो ध्यान से, दिखाते कहाँ से? हम लोग के लिए तो यही विद्या है, हम लोग की यही हम लोग का ये है। अब हम लोग तो विद्या के मंदिरों में स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग? बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते, बताए रहते क्या गोलियां चली है कि नहीं चली, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जबकि कैमरा के सामने रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वह वचन को तो निभाना था, तो वहां से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के, इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे, तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग हैं, और वो भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि ये क्या है? ये ही लोग बस हैं, स्वागत में तो होना चाहिए। कहा कि महाराज जी, स्वागत के लिए लोग वहाँ खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्यावासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग, तो उन्होंने कहा ये लोग। कहा कि महाराज, जब आप वनवास जा रहे थे ना, तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चली जाएं। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाए। ये जब से वनवास में थे ये वहीं खड़े हैं, ये आए नहीं है स्वागत में, ये खड़े हैं वहीं पे। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भावुक होकर कहा था कि तुम सर पे हाथ रख के जिसे आशीर्वाद दोगे उसका आशीर्वाद। पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है, सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है, जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा।
खान सर को जब आज न्यायालय से राहत मिला होगा तो 3 आदमी के छाती पर एकदम सांप लौट गया होगा। सबसे पहला मनीष कश्यप, जो कि पूरा एकदम प्रचार कर रहे थे कि खान सर को सरकार बांस लेके खोज रही है, और सरकार के ऊपर जो न्यायालय है जो कि सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला करती है, वो कहती कि नहीं, खान सर को जेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये विपिन सर आपके बात का वैल्यू एकदम ढेला के बराबर है, मतलब ढेला का भी वैल्यू ज्यादा होगा आपके बात से। आप न्यायालय नहीं है सर, आप इस बात को मान लीजिए। आप मानने के लिए काहे नहीं तैयार है कि न्यायालय आपसे ऊपर है और न्यायालय में जो कहा गया है वही माना जाएगा। आप जो है कितनों छाती पीट लीजिए, अगर आपके पास इतना ही सबूत है, सब कुछ है, आप मुखिया भी हैं, तो काहे नहीं वो FIR कर दे रहे हैं, काहे नहीं थाना चले जा रहे हैं? तन्ने खाली जो आप पैसा कमाना है तो कहिए किसी को बदनाम करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद नया जो है एंट्री इनका हुआ है, 20 दिन से पता नहीं कहां सोए पड़े थे, लेकिन अचानक से इनको भगवान गौतम बुद्ध माथा पे हाथ रखे और इनको अचानक से विद्या आ गया कि अरे हाँ, खान साहब तो 200 फीस लेते थे, लेकिन वो तो ज्यादा फीस लेते हैं, वो तो सबको कोचिंग माफिया कहते हैं। अरे तो जब सब तुम लोग उनके अगेंस्टे में हो तो काहे नहीं तुम लोग के अगेंस्ट बात करेंगे? इसमें कौन सा जो है वो गलत काम करते हो? तो यही तो कहते थे कि सब मेरे खिलाफ है, और यही काम तो तुम लोग दिखा रहे हो अभी, तो क्या गलत बोल दिए? खान सर और अलख पांडे में एक बहुत बड़ा अंतर है, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं दोनों से मिल चुका हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन के लिए इन दोनों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। सबसे बड़ा अंतर नियत का है। खान सर को कोचिंग के जरिए बिजनेसमैन नहीं बनना था, वो चाहते तो आज देश के सबसे बड़े एडटेक कंपनी खड़ी कर सकते थे, लेकिन खान सर ने पैसे को चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना ख्वाब छोटा कर दिया ताकि गरीब बच्चों का ख्वाब बड़ा हो सके। दूसरी तरफ अलख पांडे ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बिल्ड किया अंबानी जैसे, और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खान सर का मॉडल अलग है, वो CEO कम और टीचर ज्यादा लगते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस है PR का। फिजिक्स वाला के पास दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मीडिया में उनका पेड प्रमोशन कराते हैं, लेकिन खान सर का PR उनके स्टूडेंट्स खुद करते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या है खान सर के अंदर जो बच्चे उन्हें इतना प्यार करते हैं? और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो ताकि एक क्लैरिटी मिले कि खान सर क्यों है। कौन सा लॉज हॉस्टल कौन गांव है जहां KGS से बच्चा नहीं पढ़ रहा है? कोई बता दे, कोई ऐसा गांव, लाइब्रेरी, लॉज, हॉस्टल, कोई ऐसा जगह? चाहे कुछ भी महफिल किसी की हो, चर्चा हमारी ही होगी। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, हम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो कल खान सर को बुला लो। खान सर तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है यार, गुड पर्सन। खान सर से बहुत बढ़िया मतलब दोस्ती है अपनी, बढ़िया आदमी भी है यार वो। एजुकेशन के अंदर मतलब मुझे लगता है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया खान सर ने, एकदम सस्ता कर दिया है। एक तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं बच्चों से एट स्टेज। मुझे लगता है बिहार के रोल मॉडल टाइप के इंसान है उस टाइम पे वो। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।